बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु वंदित छोड़ कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य बाबा गरीबदास जी महाराज, परम पूज्य संत परवर मेरे गुरुदेव जी महाराज एवं सदगुरु की प्यारी संगत। संतों की संगत जीवन में कुछ समय के लिए भी मिल जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि सद्गुरुओं की संगत लाभदायी, फलदायी, पुण्यदायी और मोक्षदायी होती है। इसलिए गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, गरीब संतों की संगत करे बड़ भागी बड़ देव, आपन तो संशय नहीं और उतारे खेव। बड़भागी आत्मा को संतों की संगत मिलती है। अपना पार होने में, कल्याण होने में संशय नहीं है, उस आत्मा का निश्चित रूप से कल्याण होता है। लेकिन उसके संग लग के और भी आत्माएं कितनी पार हो जाती हैं, जैसे काष्ठ के संग लोहा तर जाता है। एक बार एक सत्संगी व्यक्ति था, परमात्मा में बहुत विश्वास था और अपने गुरुधाम में गुरुदेव की सत्संग सुनने नित्य जाता था। सेवा भी करता, दीक्षा ले रखी थी, बैठकर नाम सुमरण करता, भजन करता और गुरु की कृपा से उसका जल्दी ध्यान भी लग जाता था। एक दिन जब वो घर में रात को सो रहा था, 3 चोर घुस गए। अब उन चोरों ने, डाकुओं ने घर का सब नकदी जेवर धन लूट लिया। फिर सोचा इसने देख लिया घर के मालिक ने, और ये सुबह उठ के पुलिस को सारा भेद बता देगा और हमें पकड़वा ना दे, जेल हो जाए। इससे अच्छा है इसको भी मार दिया जाए। तो उस भक्त आत्मा के सिर पर बंदूक रख दी, अभी तुम बताएगा तेरे को भी मारेंगे। और उसने कहा भी मेरा धन जेवर नकदी सब ले जाओ। गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तेरे को भी मारेंगे, नहीं तो तू हमारी जेल कराएगा। फिर उसे ध्यान आया, उसने कहा मुझे थोड़ा सा समय दे दो। कहने लगे ठीक है। वो आंख बंद करके बैठ गया और गुरु महाराज की उस पर कृपा थी, और जैसे ही ध्यान में गया उनको उनके गुरुदेव ने दर्शन दिए और कहा बेटा रो मत, तूने 3 जन्मों में इन तीनों को एक एक करके मारा था, इनका तेरे सिर पे बदला है। अब मैं एक जन्म में इन तीनों का बदला अभी उतरवाना चाहता हूं। यानी नहीं तो 3 जन्म लेने पड़ेंगे फिर मारेंगे, तो तीनों जन्मों का एक बार बदला चूक जाए वो अच्छा है। कर्म निपट जाएंगे और आगे तो साफ हो जाएगा, फिर भगवान की भक्ति करके पार हो जाएगा। जैसे गुरुदेव ने कहा, उसने आँख खोली और मुस्कुरा करके लगे ये बेशक मार दो। और चोरों ने सोचा अब तो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, अब थोड़ी देर में क्या हो गया, बता भी क्या बात है। उसने सारी घटना बताई कि जैसे ही मैं ध्यान में बैठता हूँ मेरे गुरुदेव जी मुझे दर्शन देते हैं, ये उनकी सेवा भजन सुमरण का फल है। और उन्होंने कहा कि ये तीनों का बदला देना, मैंने तुम्हारे को 3 जन्मों में 3 बार मारा था, अब मुझे बेशक मार दो, इस जन्म में बदला उतर जाएगा, ऐसा मेरे गुरुदेव जी का आदेश है। अब चोरों का हृदय परिवर्तित हो गया, कहने लगे हम मारेंगे फिर बदला चढ़ेगा है, और फिर बुरे कर्म में फंसते जाएंगे। उन्होंने हथियार डाल दिए, हाथ जोड़ के कहने लगे छोड़ो, अब ना तेरे को मारेंगे, पर ये बता तेरे गुरु कौन है। उसने कहा चलो दर्शन करा देता हूँ। तो तीनों चोरों ने नकदी धन पैसा भी वहीं रख दिया, बंदूक भी, और उनके साथ गुरुदेव महाराज के पास कुटिया में गए। और वो ऐसे तपस्वी भजनानंदी आत्मा थी, वो सब अंतर्यामी थे। मुस्कुराते ही कहने लगे व्यास
तुम्हारा बदला खत्म नहीं हुआ, तुरंत तो आज ऊपर चले जाना था, कैसे आगे चारों के चारों। तो सतगुरु जानते थे, तो उन्होंने घटना बताई और चोरों ने प्रणाम करके रोकर कहा कि आज के बाद कभी भी हम बुरा कर्म नहीं करेंगे, ना चोरी करेंगे। दीक्षा लेके उनका भी हृदय परिवर्तित हो गया। ऐसे ही सतगुरु गरीबदास महाराज कहते हैं, जो सत्सुकृत परमात्मा की बंदगी करता है उसका ऊपर भी आदर है, और जो बुरे कर्म करता है उसका यहाँ भी जूते लगेंगे और ऊपर भी लगेंगे। मेरे साचे सदा मसंद पारे उस चंगे दरबार, झूठों के जूती पड़े जमकी करके मारे। कहते हैं जिसका झूठ का, प्रपंच का, बुराई का व्यवहार है, कहते हैं ऊपर भी मार पड़ेगी बहुत बुरी। और जो साचे सदा मसंद पर उस चंगे दरबार, परमात्मा का दरबार बहुत चंगा है, तो कहते हैं भाभी उसका आदर होगा। इसलिए मेरे सत्सुकृत की बंदगी, सत्सुकृत का जाप, झूठा दो जग दीजिए साचा आपे आप। कहते हैं जिसके अंदर सच्चाई है, सत्संग से धारणा शक्ति आ गई, वो तो आप ही आप परमात्मा भीतर प्रकट हो जाता है, इसलिए उसकी बंदगी करो। और जिसकी संतों से दोस्ती है, साहिब से प्यार है, गरीब साहिब से ती दोस्ती, संतों से ती प्यार, जिनको शंका है नहीं धर्मराय दरबार। कहते हैं धर्मराज के दरबार में शंका नहीं है कि उस पर सजा दी जाएगी। जिसका साहिब से दोस्ती होगी, संतों से प्रेम हो गया, गुरु का आशीर्वाद हो गया, तो भाई एक जमलोक से भी ऊपर सतलोक है सतगुरु का, हम तो वहां की आत्मा हर वहां जाएंगे, सतगुरु की कृपा होगी। इसलिए संतों की संगत हमें बुरे कर्मों से छुटवा के, सारे कर्मों के लेखा जोखा भी निपटवा के, साफ सुथरा करके, अपनी भजन बंदगी करवा कर परमात्मा के धाम ले जाते हैं। इसलिए इन गुरुओं का बदला कभी नहीं दिया जा सकता। बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं इनके नाम से, इनके विश्वास से टल जाती हैं। मीराबाई ने इस जगत में प्रमाणित करके दिखाया। पूरा चित्तौड़ एक तरफ था, उसमें हिंदुस्तान का सबसे प्रतिष्ठित राजघराना था चित्तौड़ का। इतनी बड़ी सेना थी, अकबर टक्कर खा खा के वापिस चला गया था। वो चित्तौड़ एक तरफ और मीराबाई का प्रेम भक्ति एक तरफ थी। और उन्होंने इतने कष्ट भी दिए कि हमारे राजघराने की लाज जाती कि संतों में बैठकर गाती है, नाचती है, रोती रहती है। पर्दा इसने उगाड़ दिया। तो विक्रमादित्य राणा ने उनको इतने कष्ट दिए, कभी जहर दिया, कभी सांपों से डसवाया, कभी 7 तालों के भीतर बंद कर दी, कभी कांटों की सेज बचाई, लेकिन मीरा घबराई नहीं, क्योंकि वो परमात्मा के नाम का प्याला पी चुकी थी, ऐसा उसके अंदर विश्वास था। तो आइए एक छोटा सा मीराबाई का भजन गुनगुनाते हैं। जिस राम नाम के बल पे मीरा सारे संकट टाल गई और आखिर में परमात्मा में मिल गई। मेरा मन राम ही राम रटे, मेरा मन राम ही राम रटे, नाम ही नाम रटे, मेरा मन राम ही राम जपे, राम नाम जप लीजिए प्राणी, राम नाम जप लीजिए प्राणी, कोटि के पाप कटे, मेरा मन राम ही राम रटे, मेरा मन राम ही राम। जन्म जन्म के खत पुराणे, जन्म जन्म के खत पुराणे, नाम ही लेत फटे, मेरा मन राम ही राम रटे, मेरा मन राम ही राम। कनक कटोरे अमृत भरियो, कनक कटोरे अमृत भरियो, पीवत कौन नटे, मेरा मन राम ही राम रटे, मेरा मन राम ही राम।
हे राम रटे रे साधो मन, राम ही राम रटे हे मेरा मन, राम ही नाम। हे मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, तन मन नाही पटे मेरा मन, राम ही राम रटे मेरा मन, राम ही राम। हे राम ही राम रटे मेरा मन, राम ही राम रटे हे मेरा मन, सतगुरु नाम रटे। मीराबाई ने कहा कि मेरा मन परमात्मा का नाम ही जपता। हे प्राणी तुम भी नाम जपो, जिनके जपने से करोड़ों पाप कटते हैं, जन्म जन्मांतर के जो हमारे लेख लिखे हुए वो भी फट जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि देख कनक कटोरे में, सोने के कटोरे में जहर भर के दिखा और मनाटी नहीं। क्यों? उन्होंने कहा जगन्नाथ भगवान का अमृत है। चरणामृत को समझ के मीरा पी गई तो वो कहती है मेरे सिर पर हरि अविनाशी है, इसलिए ये प्राणियों तुम भी परमात्मा का नाम जपो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की जय। सत साई।